अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग अपनी गेट एक्सेस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि गेट मटेरियल ऐप क्या होती है और मटेरियल ऐप और गेट मटेरियल ऐप में क्या फ़र्क होता है। और इससे पहले हमने गेट एक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो मैं ऊपर लिंक भी कर रहा हूँ। आप उसे वहाँ पे देख के इसका पहले जो है वो आप जायज़ा ले सकते हैं। देन जाके आप जो है वो इस वीडियो के साथ सिंक हो सकते हैं। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से गेट एक्स को यूज करते हुए राउटिंग मैनेजमेंट सिस्टम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी राउट्स है वो हमें ऐसे ही जो है वो आज़ाद नहीं छोड़ने, बल्कि हम उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे गेट एक्स के थ्रू। तो चले हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम गेट एक्स की राउटिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अलग से फाइल क्रिएट करेंगे, जिसको मैं जो है वो नाम दे देता हूँ लेट्स से ऐप राउट्स। और ऐप राउट्स की हमने जो फाइल बना दी उसके अंदर बेसिकली हम अपने राउट्स को डिफाइन करेंगे इस सेंस में एज अ स्ट्रिंग कि आपको किस जगह पे जाना है। जस्ट लाइक आप कहते हैं स्लैश होम स्क्रीन स्लैश प्रोफाइल स्क्रीन और आपका जो है वो स्लैश सेकंड पेज एक्स वाई जी। ठीक है, तो हम इस तरह से जो है वो ऐप राउट अपने डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टैटिक स्ट्रिंग्स बनाता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे राउट्स को इंडिकेट कर रहे होंगे। जस्ट लाइक एक इनिशियल बना दिया हमने, जिसको मैंने नाम दे दिया स्लैश का। ठीक है, तो इसके अलावा मैं जो है एक सेकंड पेज का बनाता हूँ, जो कि यहाँ पे सेकंड पेज भी आ गया। तो आप देख सकेंगे ये ऑटोमेटिकली आया, मैंने लिखा भी नहीं। तो ये इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरह से अपने आईडी के अंदर गिटहब को पायलट को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप अपनी कोडिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं कि आप पार्शल लिखेंगे और आपका जो रोबोट है वो उसको कंप्लीट कर लेगा, तो आपकी आधी एफर्ट्स बच जाती हैं। तो आप मैं इस वीडियो के भी ऊपर लिंक कर रहा हूँ, आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये एक मैंने छोटी सी जो है वो दो राउट्स बनाया सिंपल अभी समझने के लिए कि मेरे पास एक मेन पेज है जो कि स्लैश है और जिससे ऐप स्टार्ट होगी, और जो मेरा सेकंड पेज है वो जो है वो एक सेकंड पेज से इंडिकेट मैंने किया हुआ है। तो दो पेजेस में हम फिलहाल इसको मैनेज करते हैं। तो ये तो सिंपल एक क्लास थी जो कि हमारे राउट्स को डिफाइन कर रही थी। अब जो असल क्लास बनाने वाले हैं वो गेटएक्स राउटिंग के की क्लास कहलाएगी एक तरह से। तो मैं यहाँ पे गेट राउट्स का नाम दे देता हूँ क्लास को, और इसके अंदर जो है वो हम इंपोर्ट कर देते हैं गेटएक्स को, क्योंकि हमें उसकी नीड रहने वाली है। और मैं एक क्लास यहाँ पे बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ गेट ऐप राउट। ठीक है, गेट ऐप राउट आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो मैं एक मेथड बनाने वाला हूँ जो कि जो है वो मेरी गेट राउट को एक तरह से इंडिकेट कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे जाके सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट मटेरियल ऐप में हमें किस चीज़ की नीड है। तो यहाँ पे आप गेट मटेरियल ऐप में जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे एक गेट पेजेस का एक पैरामीटर नजर आएगा, जो कि आपको क्या कह रहा है कि उसको एक लिस्ट ऑफ गेट पेज चाहिए। गेट पेज के ऑब्जेक्ट से एक लिस्ट चाहिए। तो बेसिकली यही वो चीज है कि जो हमारे पेजेस को जो है वो अपने साथ सिंक कर रही होती है गेटएक्स के साथ। तो हम एक लिस्ट ऑफ गेट पेज के ऑब्जेक्ट्स का बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे सारे पेजेस और सारे राउट जो है वो मौजूद होंगे जो हमारे इसके ऐप का पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हम बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, जो कि लिस्ट किसकी होगी, गेट पेज की होगी, जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे हम जो है वो गेट राउट्स की एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन बन गया। और ये फंक्शन खुद ही बन गया, मैंने नहीं बनाया। ठीक है, तो ये एक जादू है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आप गिटहब को पायलट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब बेसिकली इसमें जो ये दूसरी चीजें हैं बाइंडिंग वगैरह, इसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम जो चीज डिस्कस करने वाले हैं वो गेट पेज के ऑब्जेक्ट को है कि गेट पेज के ऑब्जेक्ट के दो पैरामीटर जो कि मैंडेटरी है, नेम और पेज। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट्स को हम इस ऑब्जेक्ट के दो पैरामीटर को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी इसके और भी पैरामीटर्स होते हैं इंटरेस्टिंग से, उसको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर क्या सीन होता है, नेम हमने जिस तरह से यहाँ पे ऐप राउट्स के क्लास के अंदर जो है वो अपने नेम्स को तो डिफाइन कर दिया कि हमें क्या क्या राउट होने चाहिए। तो हम वहीं से राउट उठाएंगे या कांस्टेंट हम जो है वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप जो है वो एक इस तरह से जो है वो राउट्स के क्लास बना के फिर उसी से रेफर करवाएं इसको। तो ये ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत आप हार्ड कोडेड जो है वो यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दें। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ ऐप राउट को, जो कि हमारी क्लास है। और यहाँ पे ऐप राउट से मैं निकाल लेता हूँ इनिशियल राउट, कि हमारा इनिशियल जब नेम हो तो उसके अंदर आपको कौन से पेज को कॉल करवाना है, आपको माई होम पेज को कॉल करवाना है। तो मैं यहाँ पे माई होम पेज को लिख लेता हूँ, जिसके अंदर एक वो भी है, क्या नाम है, टाइटल है कि जिसको गेट एक्स राउटिंग पास कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये
दो ही फिलहाल पैरामीटर है, इसके अंदर आप कुछ और पैरामीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख लें आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, कि आप इसकी एनिमेशंस, आप किसी के अलाइनमेंट्स, आप इसकी जो है वो जेस्चर्स वगैरह इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसके साथ बाइंडिंग अटैच कर सकते हैं। ये बाइंडिंग क्या होता है, किस तरह से उसको अटैच किया जाता है, इंशाल्लाह ये हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टेट मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर चिल्ड्रंस है कि आप नेस्टेड वे के अंदर भी बना सकते हैं, जिसमें हमारे मॉड्यूल वाइज होता है कि लेट सपोज जो है वो एक प्रोफाइल का मॉड्यूल है, तो प्रोफाइल के अंदर जब आपकी एडिट प्रोफाइल होगी, आपका गेट प्रोफाइल हो गया, ये स्क्रीन है डिफरेंट, तो आप उनको एक मॉड्यूल वाइज भी यहाँ पे जो है वो गेट पेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द चिल्ड्रन पैरामीटर। तो ये चीजें इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे रफ्ता रफ्ता। फिलहाल एक इनिशियल कॉन्सेप्ट आपको देने की बात है कैसे गेटएक्स राउटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक के अंदर जो है वो हमारे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियल है जो कि हमारे जो है वो होम पेज पर डिनोट कर रहा है, और सेकंड के नेम को हमने जो सेकंड पेज ऐप राउट के अंदर बनाया था उससे मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेकंड पेज हमारा हो गया, और सेकंड पेज में मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा देता हूँ। अच्छा जी, तो हमारे ये दो चीजें। अच्छा, एक चीज और जहन में रहे, वो ये चीज कि हम जो है ना वो हमेशा जो हमारा पहला राउट होता है ना उसको स्लैश जरूर देते हैं। ये एक तरह से बेस्ट प्रैक्टिस होती है, और ये हमारे गेटएक्स को इंडिकेट भी करवाते हैं कि आपकी जब ऐप स्टार्ट हो रही है तो एक स्लैश से वो पहचान जाता है कि अच्छा ये फर्स्ट पेज है जिससे मुझे ऐप स्टार्ट करनी है। तो हम पहले पेज का हमेशा स्लैश रखते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी एक लिस्ट तो तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें यहाँ पे गेट मटेरियल ऐप में पास करवाना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था गेट पेजेस का पैरामीटर, उसको कॉल करेंगे हम, और यहाँ पे गेट ऐप राउट की क्लास को हम यहाँ पे कॉल करते हुए ऊपर, जिसको हमें इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। और ये मेरी ऐप राउट की क्लास हो गई, और सेम हमारी गेट राउट्स की क्लास हो गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मैं हटा देता हूँ, इससे एरर शो कर रहा है क्योंकि पैकेज गलत आ गया है यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये दो क्लासेस मैंने ला दी है। अब इसके अंदर जो इसका मेथड है गेट पेजेस वाला, उसे हम गेट राउट्स वाला उसे हम कॉल करेंगे, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, जब हम राउट अपने इस तरह से गेट पेजेस के साथ अटैच करते हैं तो फिर हमें होम को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हम होम की जगह पे फिर इनिशियल राउट को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि इसको पता लगेगा इनिशियली हमें जो कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड देन जाके वो राउट की जो भी पेजेस की लिस्ट है वो हमारे गेट राउट से उठा लेगा, गेट पेजेस की लिस्ट से। ठीक है, तो अब ये सिंपल वे में हमारी जो है वो राउटिंग इंप्लीमेंट हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारी काम करती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन मैंने रखा हुआ है जिसका नाम है गो टू सेकंड पेज। ठीक है, तो अब गो टू सेकंड पेज मैंने रखा हुआ था। अब ये जो है वो इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी एम्बेड करेंगे। अब मैंने एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट किया, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोइंग टू राउट स्लैश, तो इसका मतलब हमारी सही से इंप्लीमेंटेशन हो गई। हमने पहले राउट का नाम स्लैश रखा था और यहाँ पे स्लैश पे ही ये चला गया। अब इसको सेकंड पेज पे भेजने के लिए मैं यहाँ पे गेट डॉट टू नेम्ड करूंगा। अच्छा, एक चीज याद रहे, ये जो हम ये वाली राउटिंग करते हैं जिसमें हम स्ट्रिंग राउट्स इसको डिफाइन कर रहे होते हैं नेम के साथ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम का पैरामीटर हमने दिया था। तो इसको नेम राउट्स को इस्तेमाल करने के लिए हम गेट डॉट टू नेम्ड का मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम इसकी राउटिंग करवाते हैं और वहां पे वही स्ट्रिंग पास करते हैं जो नाम होता है हमारे पेज का। ठीक है, तो हमारे अभी हमें सेकंड पेज पे जाना है जो कि हमारे ऐप राउट पे डिफाइन है, तो हमने ऐप राउट डॉट सेकंड पेज यहाँ पे पास कर दिया एज अ स्ट्रिंग गेट डॉट टू नेम्ड के अंदर। इसके और भी बहुत सारे राउटिंग के मेथड्स होते हैं हमारे पास कि हम कितने तरीकों से राउटिंग कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इसके थ्रू इसको राउट करवा रहे हैं, जो कि हमारी नेम्ड राउटिंग थी, तो इसलिए मैंने गेट डॉट टू नेम्ड का मेथड इस्तेमाल किया, और मैं इधर कंट्रोल एस कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैं चले रीस्टार्ट ही कर देता हूँ ताकि यहाँ पे राउट प्रॉपर प्रिंट हो रहा हो। ये देखें, पहले गोइंग टू स्लैश गया, अब मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे सेकंड पेज पे आ गया, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया गोइंग टू राउट स्लैश सेकंड पेज, जो कि हमने रखा था यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैश सेकंड पेज। और अब मैं यहाँ से जैसे ही बैक करूंगा तो ये क्या करेगा, क्लोज टू राउट सेकंड पेज, क्या अब हमारा सेकंड राउट जो है वो स्टैक से निकल चुका है। तो इस तरह से प्रॉपर हर एक एक चीज की इंडिकेशन ही आपको दे रहा होता है कि आप किस पेज पे गए हैं, कौन सा पेज आपके स्टैक में है, कौन सा नहीं है, कौन सा निकल गया। तो इससे आप बहुत इजीली जो है अपनी राउटिंग को मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।